हमारे साथ में न बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। अब फ्रॉड किस लिए हुआ है वो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये क्वाइन जो देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में 1 रुपया का क्वाइन है और ये पुराना वाला क्वाइन है। हम यूट्यूब पर ना मोबाइल चला रहे थे तो देखे उसमें बता रहा था कि 1 रुपया का क्वाइन बिक्री होगा और उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। तो उस नंबर पे हम फोन किए और बोले भैया मेरे पास में 1 रुपया वाला क्वाइन है। और यह क्वाइन हमारे पास आया कहाँ से, पहले हम चॉकलेट बेचते थे पैसा, तो हमारे पास में सिक्का बहुत सारा आता था, उसी में से छांट के रखे हुए थे सिक्का। पुराना वाला ये 1 रुपया का क्वाइन जो देख रहे हैं सिक्का, ये सिक्का हम रखे हुए थे। तो मोबाइल पे हम वीडियो चला रहे थे यूट्यूब पे, तो देख रहे थे तो उसमें ये सिक्का का दिखाया कि ये सिक्का अगर आपके पास में है तो 5 लाख में बिक जाएगा, बता रहा था। तो हमको याद आया कि हम डिब्बा में सिक्का रखे हुए हैं, तो डिब्बा में से अपना ये सिक्का निकाले और यूट्यूब पर जो नंबर दिया था उस नंबर पे कॉल किए। तो वह कॉल कलकत्ता पकड़ लिया, बंगाल। और जब बंगाल में कॉल पकड़ा तो हम पूछे भैया हमारे पास में 1 रुपया का सिक्का क्वाइन जो है 12 वाला जो आपने दिखाया था वो मेरे पास में है। तो वो बोला कि ठीक है आप अपना सिक्का का फोटो खींचकर व्हाट्सएप मेरे नंबर पर कर दो। तो 1 रुपया का सिक्का हम फोटो खींचकर व्हाट्सएप उसके मोबाइल पर कर दिए। तो वो उधर से बोल रहा है कि हाँ आप बहुत बड़ा लकी विजेता है, कंग्रेचुलेसन क्या होता है इस तरह का कुछ बोला। और हमको बोल रहा है कि आपका सिक्का 5 लाख में बिक जाएगा, कि आप किसी को नहीं बताइएगा घर में ये सब बात, आप गुप्त ही रखिएगा नहीं तो आपका सिक्का कोई चोरी कर लेगा। तो हम कहा कि ये कि चुपचाप गुप्त में ही मन में रखे, किसी को अपने घर में नहीं बताए। और एक मेरा छोटा सा अभी कारोबार है मसाला का, जो गांव में हम घुमा के मसाला बेचते हैं। और हमारे साथ में क्या हुआ कि वह उधर से कॉल करके बोला कि एक काम कीजिए कि आपका सिक्का 5 लाख में बिक जाएगा, कि आप कलकत्ता आ सकते हैं। तो हम बोले कि नहीं भैया मेरा छोटा मोटा एक व्यवसाय है मसाला का, जो हम गांव में घुमा कर बेचते हैं, उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। कि अगर एक दिन हम गांव में बेचने नहीं जाएंगे मसाला तो हमारा घर में बाल बच्चा सब भूखा रह जाएगा, खाना पीना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास के आदमी है, रोज कमाते खाने वाले आदमी है। और यह 1 रुपये का क्वाइन था, उन्होंने 5 लाख रुपया हमें बताया। तो और बोला कि ठीक है अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आपके मोबाइल पर हम 1 लाख रुपया एडवांस के तौर पे आपके अकाउंट में भेज देते हैं, आप अपना आधार कार्ड का फोटो खींच कर भेजिए। तो हमने क्या किया कि अपना आधार का फोटो खींच कर भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया। जब आधार का व्हाट्सअप कर दिया तो वो थोड़ा देर बाद में फिर कॉल किया कि ठीक है हम जा रहे हैं बैंक में, और बैंक में जाने के बाद में आपका 1 लाख रुपया में एडवांस आपके अकाउंट पर लगा देंगे, कि आप अकाउंट नंबर का भी फोटो खींचकर अपना दे दीजिए, जिस बैंक का पासबुक है उस पासबुक का। तो हमारे पास में स्टेट बैंक जयपुर का पासबुक था, उसका फोटो खींचकर हम दे दिए। मेरा आधार कार्ड का फोटो ले लिया, पासबुक का फोटो ले लिया, और बोला कि ठीक है हम बैंक में जा रहे हैं, बैंक में जाने के बाद में आपसे कॉल करेंगे, बात करेंगे। फिर आधा घंटा बाद हमारे पास कॉल आया और बोला कि एक काम कीजिए कि आपका पैसा हम बैंक में डाल रहे हैं और पैसा जो है कि नहीं जा रहा है, इसमें ये आपका जीएसटी कटता है, उसके लिए 10,000 रुपया मांग रहा है बैंक में। तो हमने बोला कि अगर 10,000 मांग रहा है तो एक काम कीजिए आप 10,000 रुपया दे दीजिए और 90,000 रुपया मेरा भेज दीजिएगा खाता में। तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले आपको 10,000 रुपया भेजना पड़ेगा। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, हम 500,000 रुपया गांव से बेच के आते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, हमको उसी में फिर मालूम लगना रहता है, मेरा पैसा था नहीं। तो कुछ पैसा हम जमा करके रखे हुए थे, 8-9 हजार रुपया पूरा हुआ था। तो कहा कि ये तो अपना एक पड़ोसी से 2,000 रुपया और मांग लिए 10,000 पूरा कर। हम बोले ठीक है भैया हम 10,000 रुपया भेजते हैं, और 10,000 रुपया हम उससे वो पे फोन नंबर दिया, उस नंबर पे डाल दिए, 10,000 मेरा चला गया।
जब 10,000 भेज दिए तो उधर से कॉल करके बोला है ठीक है आपका पैसा आ गया हुआ है कि हम इधर से 1 लाख लगा रहे हैं। और थोड़ा देर बाद में कॉल किया, बोला कि हम 1 लाख रुपया आपके बैंक में खाता पर भेज दिए, आप खाता में जाकर चेक कराओ। हम जयपुर ब्रांच में गए स्टेट बैंक में और अपना खाता चेक करवाया। बोले तो सर देखिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आया है। तो ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया है। तो वे सर ठीक से देखिए ना पैसा आया है। वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया हुआ है कहीं से। तो फिर हम मायूस हुए, फिर उसके पास फोन किए तो देखिए भैया पैसा मेरे पास नहीं आया है। तो वह बोल रहा है क्या कि नहीं आपका पैसा तो हम भेज दिए हैं, ठीक है चेक कराइए। नहीं भैया हम चेक करवाए हैं 3-4 बार, नहीं आया है मेरा पैसा। तो बोला ठीक है हम बैंक में जाकर समझते हैं। तो फिर वह बैंक में गया और बोल रहा है कि ठीक है हम बैंक में जाकर समझते हैं। तो वो फिर बैंक में गया और जाकर वहां पे कॉल किया और बोल रहा है कि एक काम कीजिए, आपका जो है ना 10,000 रुपया ये बैंक जो है आपका मांग रहा है खाता में डालने के लिए कि 10,000 रुपया पहले खाता में डलाएगा, उसके बाद में 1 लाख रुपया जाएगा। नहीं तो नहीं जा पाएगा क्योंकि और इसके लिए आपको पैन कार्ड का फोटो खींच के भेजना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख एक बार नहीं जाएगा, 85,000 करके जाएगा तो पैन कार्ड लगेगा। तो फिर हम क्या किया, पैन कार्ड के फोटो खींच कर दिए और हमको बोल रहा है कि 10,000 रुपया और खाता में आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद 1 लाख जाएगा आपका। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं। तो फिर हम कहा कि एक आदमी से 5 रुपये सैकड़ा पर ब्याज पे 10,000 रुपया ले लिए और लेके उसको 10,000 फिर भेज दिए। 10,000 भेज दिए तो उसके बाद में बोला कि ठीक है अब आपका पैसा चला जाएगा। और थोड़ा देर बाद में कॉल करके बोल रहा है कि आपका पैसा खाता में 1 लाख चला गया, आप जाके चेक कराइए। फिर हम स्टेट बैंक में गए जयपुर और वहां जाके अपना खाता चेक करवाया। तो खाता में मेरा 1 रुपया भी नहीं मिला। बोल रहा है कि आपके खाता में पैसा है ही नहीं है। तो फिर हम कॉल किए और बोले कि नहीं मेरे खाता में पैसा आया ही नहीं है। तो वो बोल रहा है अच्छा ठीक है हम बैंक में जाकर देखते हैं। तो फिर वह बैंक में से जाकर फोन कर रहा है और बोल रहा है कि देखिए आपके खाता में ना क्या बोलता है कि ये सरकार के तरफ से टैक्स मांग रहा है। वो 20,000 का टैक्स था जिसमें आप 10,000 पे किए हुए, 10,000 और भेजिएगा तब जाके आपका पैसा 1 लाख ये जाएगा। कहा तो 1 लाख रुपया डाल दिए हुए आपका खाता में जाकर फंस गया हुआ है। तो हमारे मन में घबराहट हो गया था तो मेरे पास रुपया नहीं था, 10,000 रुपया जमा करके रखे हुए थे, वो उसको दे दिए, 10,000 कर्जा काट के दे दिए और फिर 10,000 मांग रहा है। हम सोचे कि मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो हम परेशान थे। हम बोले भैया काम कीजिए, मेरा जो पैसा 20,000 रुपया भेजे हैं वो मेरा रिटर्न कर दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो बोला है कि नहीं वो भी पैसा आपको नहीं मिलता है क्योंकि वो पैसा तो हम बैंक में भर दिए, तो सरकार के पास में चला गया हुआ है, मेरे पास थोड़ी है। तो पैसा हम आपको देंगे कि आप 10,000 रुपया का दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका भी 20,000 गया और मेरा भी 1 लाख रुपया गया जो आपके अकाउंट में डाले वो भी फंस गया, ना आप ही का रहेगा ना मेरा ही रहेगा। तो फिर हम कहा कि ये रोज पे एक आदमी पैसा चलाता है तो उससे 10,000 रुपया लिए कि भाई 10,000 रुपया की जरूरत है हमको दीजिए, मसाला वसाला खरीद यहाँ झूठ बोल के उससे 10,000 ले लिए और लेकर फिर हम 10,000 भेज दिए। और पैसा जब 10,000 भेज दी तो बोला ठीक है अब आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। हम इंतजार किए आधा घंटा 1 घंटा, मेरे मोबाइल अकाउंट में पैसा नहीं आया, ना मेरे मोबाइल में कोई मैसेज आया। फिर ब्रांच में गए चेक करवाए, मेरा पैसा नहीं आया। तो फिर हम क्या किए कि ब्रांच से आए और उसके पास में कॉल लगाए। तो क्या हुआ कि कॉल ही उसका नहीं लग रहा था, उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था, तो एक फिर से बाहर बता रहा था और हमारे साथ में बहुत बड़ा ठगैती हो गया और हम लूट गए 30,000 रुपया, मेरा बर्बाद हो गया। दोस्तों अगर ऐसा वीडियो अगर आप लोग देखिएगा तो उस पर ध्यान नहीं लगाइएगा और हमारे वीडियो को काफी से काफी शेयर कीजिए और ताकि कि हमारे जैसा ठगी दूसरे व्यक्ति के साथ में न हो और वह ठगी होने से बचे, फ्रॉड होने से बचे। जिस तरह हम फ्रॉड हो गए हैं उस तरह से दूसरा आदमी न होगा। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे आदमी पैसा से बचे और ठगी से बचे।